इल्म की मिसाल दरख्त की तरह है जिसका फल इल्म हकीकत है, और इसकी शाखें, इसकी जड़ और इसके पत्ते क्या हैं। अगर इल्म हकीकत का दरवाजा खोला जाए तो बातिन के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान आसमानों की सल्तनत में दाखिल होता है हत्ता कि उसकी पैदाइश परिंदा की मानी दोबारा होती है, और उसके बाद अलूम रूहानियत लादूना इल्म का फैज बगैर आवाज और हरूफ जारी हो जाता है। मगर इस दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है? इस दरवाजे में दाखिल होने के बाद नफ्स, शैतान और मलाइका का क्या दखल रहता है, और बाकी 3 दायरों में नफ्स, शैतान और मलाइका का क्या दखल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि आयात 2 किस्म की हैं। मुतशाबिहात का इल्म और उनकी तावील सिर्फ उलमाए रासिहीन ही जानते हैं। वो उलमा कौन है? वो उलमा और ज़ाहिरी इल्म रखने वाला आलिम, चाहे उसने लाख किताबें पढ़ी हों, मुकाम हकीकत में क्यों दाखिल नहीं हो सकता, और ज़ाहिरी इल्म की वजह से उसका मुकाम सिर्फ जन्नत है। और अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में ये फरमाया कि जिसने जन्नत के एक मुकाम को पसंद कर लिया वो अल्लाह ताला से दूर हो गया, यानी उसको कर्बे इलाही नसीब ना हुआ। यानी इस मुकाम हकीकत तक पहुँचने के लिए उलमाए रासिहीन की फहरिस्त में आने के लिए क्या अमूर जरूरी हैं और वो दायरे क्या हैं, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इल्म ज़ाहिरी की 12 शाखें हैं और इसी तरह इल्म बातिनी के भी 12 फ़नून हैं जो कि आम व खास हैं। उनकी इस्तेदाद और काबिलियत के मुताबिक तकसीम किए गए हैं। ये अलूम 4 बाबों पर मुनहसर हैं। चैप्टर 1 इल्म शरीयत का ज़ाहिरी पहलू जो अमरो नही और जुमला अहकाम पर मुश्तमिल है। चैप्टर 2 इसका बातिन जिसको हजरत ने इल्म बातिन और तरीकत के नाम से मसूम किया है। तीसरा चैप्टर इल्म बातिन यानी इल्म मार्फत, और चौथा चैप्टर जो कि बहुत अहम है वो इल्म जो तमाम बतून की असल है। हजरत ने इसको इल्म हकीकत के नाम से मसूम किया है। इन तमाम अलूम का हासिल करना नहायत जरूरी है। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, शरीयत एक दरख्त है, तरीकत उसकी शाखें, मार्फत उसके पत्ते और हकीकत उसका फल है। और कुरान मजीद इन तमाम का जामिया है और रहनुमाई के लिए अज़रूए तफसीर या तावील, इसमें दलील व सबूत और रमूज व इशारात मौजूद हैं। साहबुल मजमा ने कहा है कि तफसीर अवाम के लिए है और तावील हवास के लिए, क्योंकि वो उलमाए रासिखून है यानी पुख्ता इल्म वाले हैं, और रसूख के मानी इल्म में मजबूती और करार और पुख्तगी है। इस दरख्त हुरमा की तरह जिसकी जड़ जमीन में कायम है और उसकी शाखें आसमान में है, और ये पुख्तगी उस कलमा का नतीजा है जिसका बीज कल्ब की सफाई के बाद दिल की गहराई में बोया गया है। एक कौल के मुताबिक अल्लाह ताला के फरमूदा कलमात वारासिहून फी इल्मी और इल्लल्लाह हरफ अतफ के साथ एक दूसरे के साथ मिलाए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, आयात 2 किस्म की हैं, महकमात और मुतशाबिहात। महकमात वो हैं जो साफ मायनी रखती हैं, और मुतशाबिहात वो हैं जिनके मायने इश्तबाह है। मुतशाबिहात के मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाहु व रासिहून फी इल्मी इल्लल्लाह पर वक़फ़ लाज़म है। तो मायने ये हुए कि सिवाय अल्लाह ताला के मुतशाबिहात की तावील कोई नहीं जानता। सरकार अक़दस सुल्तान औलिया व आरिफीन कुदसी सराल नूरानी फरमाते हैं कि एक कौल के मुताबिक इल्लल्लाहु और अर्रासिहून फी इल्म हरफ अतफ वाव के साथ मिला दिए गए हैं, और मायने ये होंगे कि अल्लाह ताला और रासिहून फी इल्म इसकी तावील को जानते हैं। जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हम से रवायत है, काला अन्ना मिनल रासिहीन अल्लज़ीना यअलमू नादिलाहु, मैं इन रासिहीन फी इल्म से हूँ, यानी मैं उन रासिहीन फी इल्म से हूँ जो मुतशाबिहा की तावील जानते हैं। साहबे तफसीरो कबीर ने कहा है कि अगर ये दरवाज़ा खोला जाए तो बातिन के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद बंदा अवामर व नवाही की पाबंदी और चारों दायरों में से हर दायरा के अंदर नफ्स की मुखालफत करने के लिए मुकल्लफ है। दायरा शरीयत में नफ्स अवामिर व नवाही की मुखालफत करने पर आमादा करता है।
दायरा तरीकत में नफ्स दीनी मुवाफिकत के पर्दे में धोखा देकर गुमराह करता है और नबूवत और वलायत का दावा करने पर बरंगेख्ता करता है। दायरा मार्फत में नूरानियत की बिना पर नफ्स इसको धोखा देकर शिरके हफी में मुब्तला कर देता है और इसको रबूबियत का दावा करने पर माइल कर देता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या आपने यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया। मगर दायरा हकीकत में शैतान, नफ्स और मलाइका दखल नहीं पा सकते, क्योंकि मासवाए अल्लाह उसमें जल जाता है। जैसा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अगर मैं सरंगिश्त के बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। उस वक्त बंदा दोनों दुश्मनों शैतान और नफ्स से हुलासी पा जाता है और मुखलिस हो जाता है। जैसा कि इरशाद बारी है, शैतान बोला, तेरी इज्जत की कसम, मैं जरूर इन सब को गुमराह कर दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो उनमें से मुखलिस हैं। बंदा जब तक दायरा हकीकत में ना पहुंचे मुखलिस नहीं हो सकता, क्योंकि सिफात बशरा जिनमें गैरियत का मादा है बजूज़े तजल्ली ज़ाते बारी फना हासिल नहीं हो सकती और ज़ाते सुबहाना व ताला की मार्फत के बगैर नादानी का पर्दा उठ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला इसको खुद बिला वास्ता गैर इल्म लदुना की तालीम फरमाता है। बस वो हिजर अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह पाक को उसकी तारीफ से पहचानता और उसकी तालीम से उसकी इबादत करता है। इस मुकाम पर अरवाह कुदसिया का मुशाहिदा करता है और उसको अपने नबी करीम अलैहि अल-तहियात वल तस्लीम की मार्फत हासिल हो जाती है। बस वो मकामात मुहम्मदिया से वाकिफ हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम इसको वसाले अब्दी की बशारत देते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ये क्या ही अच्छे साथी हैं जिसको उस इल्म के जरिए मकाम वसाल हासिल नहीं हुआ, वो फिल हकीकत आलिम नहीं है, हुआ उसने लाख किताबें पढ़ी हो, क्योंकि वो रूहानियत को नहीं पहुंचा है। ज़ाहरी अलूम के जरिए इल्म जिस्मानी बदनी इबादात वगैरह की जजा सिर्फ जन्नत है। वहाँ सिफात इलाही का अक्स जाहिर होता है। महज ज़ाहरी इल्म हासिल करने से आलम हरमे कुदसी और मंजिल कर्ब मकाम लाहौत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आलम परवाज है और उड़ने वाला परिंदा दोनों बाजुओं के बगैर उड़ नहीं सकता। लिहाजा जो बंदा हुदाए ज़ाहिरी और बातिनी अलूम के वास्ते से अमल करता है, उस आलम में उसको रसाई हो जाती है। जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे हरमे पाक में दाखिल होना चाहता है तो आलम मुल्क, आलम मलकूत और जबरूत की तरफ इल्तफात यानी तवज्जा ना कर, क्योंकि आलम मुल्क इल्म के लिए, आलम मलकूत आरिफ के लिए और आलम जबरूत वाकिफ के लिए बमंजिला शैतान है। जिसने इन मुकामात में से किसी एक मुकाम को पसंद कर लिया, वो अल्लाह ताला से दूर हो गया, यानी उसको अल्लाह ताला का कर्ब नसीब ना हुआ, लेकिन दर्जात से महरूम नहीं किया गया। ऐसे लोग कर्बे इलाही चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने गैर मतलूब की तलब और आरजू की। नीज उन्हें एक बाजू मिला है और परवाज के लिए दो बाजू दरकार हैं। अहले कर्ब को वो चीज हासिल होती है जो ना किसी आंख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना ही उसका ख्याल किसी इंसान के दिल में आया, और वो जन्नत कर्ब है जिसमें हूरो कसूर नहीं। इंसान के लिए लाजिम है कि वो अपनी हस्ती को पहचानने और अपने नफ्स की खातिर इस बात का दावा ना करे जिसका उसे हक नहीं पहुंचता। जैसा कि सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजहा का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला ने उस आदमी पर रहम फरमाया जिसने अपनी कदर पहचानी और अपनी हद से ना बढ़ा, अपनी जुबान की निगहबानी की और अपनी उम्र को जाया ना किया। आलम के लिए जरूरी है कि वो इंसान हकीकी के मानी, जिसको तफलल मानी कहते हैं, हासिल कर ले और अस्माए तौहीद के दायमी जिक्र से उसकी तरबियत करे। आलम अजसाम से निकल कर आलम रूहानियत की तरफ बढ़े। ये आलम सर है, इसमें सिवाय ज़ाते बारी के कोई दियारो अमसार नहीं, और वो नूर के सहरा की मानिंद है जिसकी इंतहा नहीं। तफलल मानी यानी इंसान हकीकी इसमें परवाज करता है और उसके
अजायब व गराइब देखता है जिनका बतलाना नामुमकिन है। ये मुकाम उन सच्चे तौहीद परस्तों का है जो अपनी हस्ती को ऐन ज़ाते वख्तत में गुम कर देते हैं। उसका वजूद मुशाहिदा जमाल इलाही के वक्त कालदम हो जाता है। जिस तरह इंसान सूरज के बिल मुकाबिल होता है तो उसकी शुआओं की हिद्दत और रोशनी के बाइस इसकी आंखें चुंधिया जाती हैं और उसे इर्द गिर्द की इमारतें नजर नहीं आती। लिहाजा इंसान जब अल्लाह ताला के जमाल का मुशाहिदा करता है तो यकीनन मखवे नजारा हो जाता है और गलबा हैरत और मखफियत के बाइस उसे अपना वजूद नजर नहीं आता। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इंसान आसमानों की सल्तनत में दाखिल होता है हत्ता कि उसकी पैदाइश परिंदा की पैदाइश के मानिंद दोबारा होती है। उससे मुराद इंसानी काबिलियत की हकीकत से तफले मायनी रूहानी का तौलद है और वो सर इंसान है जिसकी पैदाइश का सिलसिला और उसके वजूद का ज़हूर इल्म शरीयत और इल्म हकीकत के इज्तमा से होता है, क्योंकि जब तक मर्द व जन के नुत्फे बाहम ना मिले बच्चा पैदा नहीं होता। जैसा कि इरशादे बारी है, हमने इंसान को पैदा किया मर्द व औरत के मिले हुए नुत्फा से कि उसकी आजमाइश करें। तफल मायनी यानी इंसान हकीकी के ज़हूर के बाद इंसान हल के समुद्रों को पार करके यानी रूहानियत की तह तक पहुंच जाता है, बल्कि तमाम जहान आलम रूह के अंदर पानी के एक कतरा की मानिंद है और उसके बाद अलूम रूहानियत और लादुना का फैज़ बगैर हरफ और आवाज के जारी हो जाता है।